हेलो बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव फिजिक्स और गुरुकुल पाठशाला के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आप सभी लोगों का स्वागत है। बेटा आज जो बात होगी हमारी क्या है, गुरुकुल नीट अभ्यास टेस्ट 04 का आज फिजिक्स का डिस्कशन होगा। आज दिन मंगलवार है, आज जो दिनांक है वह आपका ठीक है 16 जून है और मंगलवार का दिन है और आज के दिन 2 से 5 क्या है, गुरुकुल का ये नीट का टेस्ट हुआ है, जिसको आप गुरुकुल ऐप के माध्यम से ठीक है जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेस्ट सबके लिए फ्री में है, इस टेस्ट का कोई कॉस्ट नहीं है, निःशुल्क है और इसको आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। और इसको ज्वाइन करने के बाद आप लोग अपनी रफ्तार, अपनी अभ्यास क्या है बढ़ा सकते हैं। और ऊपर दिए गए लिंक, जो फेसबुक पेज पे जो ऊपर लिंक दिया गया है, यूट्यूब चैनल का लिंक दिया गया है, यहाँ पे आपको क्या है, ये जो 45 क्वेश्चन फिजिक्स के होंगे उनका मैंने डिस्कशन किया है। उस लिंक पे आप जाएंगे तो उनका आप डिस्कशन ठीक है, सॉल्यूशन, सारे क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को सभी लोगों को क्या है आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा। तो आज देखिए बेटा, मुझे आज मंगलवार दिन है, आज जानते हैं बजरंगबली का दिन है, हनुमान जी का दिन है। आज मैं अपने उन सभी स्टूडेंट्स को जो अगर किसी कारणवश सो रहे हों तो उनको मैं जगाने का प्रयास करूंगा, एक छोटे से एक कविता के, एक दोहा के माध्यम से, जो तुलसीदास जी ने ठीक है रचा है, किष्किंधा कांड का है, उसके आधार पे मैं क्या है आपको जगाने का प्रयास करूंगा। हो सके तो जहां तक हो मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसमें 100% सच्चाई छिपी हुई है। कभी अगर मेरे अंदर भी निराशा और हार आती है, अवसाद आता है, तो क्या है, ये पंक्तियां मुझे क्या है एनर्जी और ऊर्जा प्रदान करती हैं। और इन पंक्तियों में असीम साहस है। आप एक बार, 2 बार, 3 बार पढ़ के तो देखिए, कभी भी कोई अवसाद आए, कहीं भी आए, देखिए आपके अंदर आपके रोए रोंगटे जो कहा जाता है वह खड़े हो जाएंगे। एक बार आप पढ़ के इनको देखिए, क्योंकि हनुमान जी से बेस्ट मैनेजमेंट कहीं कोई नहीं मिला। अरे IIM से भी जबरदस्त उनका क्या था, मैनेजमेंट था। यहां तो हम लोग देखते हैं कि अपनी कार्यशाला, अपने क्रियाकलाप ऑफिस में कई प्रकार के लोगों को रखे हैं, तो कोई काम देते हैं तो उसमें 20 बार वह फोन करेंगे कि ये क्या करें, कैसे करें, क्यों ना करें। लेकिन हनुमान जी जबरदस्त मैनेजमेंट था उनको। एक बार बस श्री रामचंद्र जी ने कह दिया कि हनुमान जी आपको एक काम करना, तो उसके बाद उन्होंने कोई आकाशवाणी के माध्यम से कोई फोन, जो भी उनको लगा वह वहां पे कहा। तो इसीलिए सबसे बड़ा अगर मैनेजमेंट का कोई है तो हनुमान जी से बड़ा कोई मैनेजमेंट वाला नहीं है बेटा। और उनसे सीख लेना है। जो हमारा धर्म है वो तो ठीक है, धर्म की बात हो ही रही है, लेकिन उन धर्म की बातों को अपने कार्य क्षेत्र में उतारना है। और कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, इसको ये अपना पॉजिटिव सोचेगा कि मुझे उनके उस वाक्य को, उनके पॉजिटिविटी को अपने कार्य क्षेत्र में क्या है उतारना है। और अगर हम उनके पॉजिटिविटी को, उनकी सकारात्मकता को अपने कार्य क्षेत्र में उतार देंगे ना, तो हमारा भी एक दिन क्या है गुणगान होगा। हम हनुमान जी तो नहीं बनेंगे, लेकिन हाँ उनके शिष्य की तरह हमारा भी क्या है, क्योंकि भक्त जो होता है वह भगवान से बड़ा होता है। जैसे राम से भी बड़े क्या हनुमान हैं, जो आज उनका गुणगान होता है, तो हम भी उनके भक्तों की श्रेणी में हम लोग का भी गुणगान होगा। और उनकी असीम अनुकंपा क्या है हम लोगों पे क्या है बरसेगी। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, हनुमान जी से बड़ा कोई नहीं है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, हनुमान जी भगवान होने के बाद भी तमाम तरह के संकट आते हैं। जैसे ये कहा जाता है कि आप कोई भी कार्य अगर करने चलें तो पहली लड़ाई आपकी क्या होती है, प्रकृति से होती है, नेचर से होती है, कुदरत से होती है पहली लड़ाई। इसको आप सभी लोग जानते हैं, बड़े विद्वान इसको कहते हैं, हमारे बाबा जी भी कहते थे। ठीक है कि पहली जंग जो होती है वह कुदरत से होती है, पहली जो लड़ाई होती है वह नेचर से होती है। आज आप देख रहे हैं कि सभी लोग तैयारी किए हुए हैं, जेईई और नीट के जो भी बच्चे हैं, चाहे IIT के बच्चे हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र पे हैं। और आज क्या है, सारा कार्य क्या है बंद है। सबसे पहली लड़ाई किससे है, कुदरत से है। कुदरत ने ऐसा कर दिया कि सबके मुंह क्या है, ठीक है, मुंह छिपाने की जगह नहीं मिल रही है सबको, ये कर दिया कुदरत ने। तो पहली जंग हमेशा क्या होती है, कुदरत से होती है। हनुमान जी भी क्या है, जब लंका की तरफ जा रहे थे तो हनुमान जी ठीक ठाक थे, सब कुछ था उनका ठीक ठाक था। लेकिन उनकी पहली जंग जो हुई थी, पहली लड़ाई जो हुई थी, वो सुरसा से हुई थी। सुरसा प्रकृति के रूप में थी, नेचर के रूप में थी, नेचर के रूप में सुरसा थी। और सुरसा से पहली लड़ाई हुई। भगवान ने भेजा था, भगवान चाहते तो उनके काम में क्या सपोर्ट करते, लेकिन नहीं, उन्होंने अपोज किया कि जाके देखो हनुमान उस लायक हैं कि नहीं हैं। तो पहली लड़ाई क्या है, कुदरत से है। लेकिन जब आप कुदरत से जीत जाएंगे ना जंग, तो याद रखिएगा फिर आपका कुदरत सपोर्ट करने लगती है। ठीक है, ये सपोर्ट करने लगती है। उसी तरह से है जैसे इंड्यूस्ड EMF का कॉन्सेप्ट आप जानते हो कि
कि अगर कांटेक्ट को ब्रेक करते हैं तो उस समय बल्ब सबसे तेज प्रकाश देकर क्या बुझता है, उसी तरह से है। तो हनुमान जी ने क्या है, सुरसा नामक, ठीक है, जो भी कुदरत की दूत थी उस पे क्या विजय प्राप्त की और प्रकृति ने फिर उनका साथ देना शुरू किया। तो मैं हनुमान जी की उस लाइन को आपको बताना चाहूंगा कि आज सभी नीट के बच्चे, जेई के बच्चे तमाम तरह से अवसाद के रूप में घिर रहे हैं, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, परीक्षा का डेट पता नहीं क्या है, 26 जुलाई को होगा कि नहीं होगा, 20 जुलाई के आसपास जेई होगा कि नहीं होगा। सभी बच्चे क्या है, तमाम तरह की प्रक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं। कई बच्चे मैसेज करते हैं कि सर मेरे पढ़ने का उद्देश्य क्या है, मैं क्या करूं, मेरा कुछ तो नहीं हो पा रहा है, कहीं मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। तो एक बात बेटा याद रखिए, ये आपका, ठीक है, परीक्षा तो गवर्नमेंट कराएगी, हम लोग तो एक माध्यम मात्र हैं। जब गवर्नमेंट कहेगी तब हम लोगों को तैयार रहना है और हमेशा तैयार रहना है। तो आज मैं आपके सोए हुए मन को, जो सो रहा है, मैं उसको जगाने की चेष्टा कर रहा हूं इन कुछ चौपाइयों के माध्यम से। ये कंप्लीट चौपाइयां नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, कुछ पार्ट हैं, कुछ अंश हैं, इसलिए कोई इसमें क्या है वह न करे। मैं उन स्टूडेंट को ही मैसेज देना चाह रहा हूं, ठीक है, जो मेरे स्टूडेंट इस समय क्या हैं, सो गए हैं, जो जिनकी क्या है, जो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं अब नीट नहीं कर पाऊंगा, जेई नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस का नहीं है। मैं उनको जगाना चाह रहा हूं कि समय कुछ भी हो, अपने अंदर फुल एनर्जी, फुल कॉन्फिडेंस भरिए। आपकी पहली जंग कुदरत से है, उस कुदरत से जो जंग है उसको लड़िए, और जब आप लड़ेंगे तो याद रखिए कुदरत और नेचर आपका सपोर्ट करेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो पहली लड़ाई आपकी है। तो आज मैं यही आपको क्या है, ठीक है, इस चौपाइयों के माध्यम से कहना चाह रहा हूं। ये किष्किंधा कांड की दोहा 29 के कुछ अंश हैं चौपाइयों के, ठीक है, जिसमें क्या होता है, सभी लोगों को क्या है, समुद्र उस पार जाना है और सीता माता का पता लगाना है। अंगद बैठे हैं, जामुन बैठे हैं, सब कुछ बैठे हैं, सब लोग तो कहें कि हम नहीं जा पाएंगे। तो अंत में हनुमान जी प्रभु का गुणगान कर रहे थे, चुपचाप बैठे थे। अब सबका ध्यान, यहां तक कि ऋक्षपति जो, ठीक है, उनका ध्यान जो है वह किसकी तरफ गया, हनुमान जी की तरफ गया। और उन्होंने क्या कहा, कहई ऋक्षपति सुन हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना। कह रहे हैं ऋक्षपति, देखिए अपनी एनर्जी, अपने जोश अंदर भरिए। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कहे ऋक्षपति सुनो हनुमाना, हे हनुमान जी सुनो, का चुप साधि रहे बलवाना। आप बलवान हो, क्या चुपचाप बैठे हो, क्यों चुपचाप बैठे हो, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, आप क्यों चुपचाप बैठे हो। उसी तरह से आप लोग क्यों चुपचाप बैठे हो, नीट और जेई के लिए तैयार हो। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। आप पवन के पुत्र हैं, आप पवन के समान हैं, ठीक है, बुद्धि और विवेक में आप क्या हैं, बहुत ही तीव्र हैं, बहुत ही आगे हैं। क्यों चुपचाप बैठे हैं, क्या कारण है, क्यों आप चुप बैठ रहे हैं। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। कौन सा ऐसा कार्य जो जीवन में आप नहीं कर पाएंगे, कौन सा ऐसा कार्य बताइए, कौन सा, क्या है जेई नीट, क्या नहीं कर पाएंगे आप, कौन सा ऐसा कार्य है जो आप नहीं कर पाएंगे। ये जेई नीट तो कुछ नहीं है, आप करेंगे, आप ही लोग करेंगे जो आप नहीं कर पाएंगे। राम काज लगी तव अवतारा, सुनहि भयहु पर्वताकारा। आपका जो जन्म हुआ है इसी जेई नीट के लिए हुआ है, आपका जन्म जो है राम के कार्य के लिए हुआ है। ये सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के हो गए, एकदम पर्वत के आकार के हो गए। और देखिए फिर हनुमान जी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हनुमान जी, कहते हैं, ठीक है, करन बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद कर बारहि बारा, लीलहि नागऊ जल निधि खारा। सहित सहाय राम नहीं मारी, आनहु इहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावनु दीजहि मोही। इतना कर, फिर जामुन जी क्या कहते हैं, इतना करहु तात तुम जाही, सीतहि देखि कहूं सुधियाई। तो जामुन के इतने वचन को सुनकर हनुमान जी क्या कहते हैं, हे जामुन जी आप आदेश दीजिए, क्या करना है। कहिए तो मैं समुद्र को सुखा दूं, कहिए तो मैं पर्वतों को तोड़ मोड़ दूं, कहिए तो पर्वतों को मैं तोड़ दूं, कहिए तो रावण को मैं मार डालूं, क्या करूं मैं, बताइए आप। कहिए 10 दिशाएं, ये जो समुद्र, ये सूर्य चंद्रमा, इन सबको मैं तोड़ दूं, कहिए आप आदेश तो करिए, क्या मैं कर सकता हूं। कहिए, यहां कुछ नहीं करना है, मेरी तरफ से बस आपको जेई और नीट में बेस्ट रैंक लानी है। तब जामुन जी कहते हैं, अरे कुछ नहीं जामुन, इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देखी कहूं सुधियाई। अरे ये सब कुछ मत करिए, न समुद्र को तोड़िए, न समुद्र को सुखाइए, न पर्वतों को तोड़िए, किसी को ध्वंस मत करिए, किसी को बर्बाद मत करिए, बस आप इतना करिए, ठीक है, क्या है, इस समुद्र को लांघ कर जाइए और सीता माता का क्या है पता लगाइए।
तो बेटा इस समय ये हनुमान जी की पंक्तियां बहुत जबरदस्त हैं, पॉजिटिव एनर्जी एकदम भरती हैं कोट कोट के। मैं जब भी इनको पढ़ता हूं कभी भी अगर, तो मेरे अंदर एक असीम ऊर्जा आती है, ठीक है, जो हनुमान जी की कृपा से क्या है मिलती है। और मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि इन पंक्तियों को अपने जीवन में आप भी क्या है उतारिए। और आज जो आप सोए हुए हैं, ठीक है, ये मत सोचिए, बस ये सोचिए कि 26 जुलाई को मुझे परीक्षा देनी है। जब सरकार जिस दिन आदेश देगी मैं उस दिन परीक्षा के लिए तैयार हूं, मैं कल पे ना टालूं, ठीक है। मैं ये ना हो कि मैं परीक्षा का डेट बढ़ने का और इंतजार करूं, मैं अपने आप को तैयार करूं और इतना तैयार करूं कि 26 जुलाई को मैं बेस्ट रैंक दूं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं, यही प्रार्थना करता हूं कि आप लोग क्या है अपने आप को बेस्ट करिए। जितना आप बेस्ट करेंगे बेटा उतना ही अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। इन्हीं पंक्तियों के साथ हनुमान जी के इस, ठीक है, वचनों के साथ और ये जो ऋक्षपति जामवंत और हनुमान जी की जो वार्ता का ये मैं चौपाई आपके सामने प्रस्तुत किया हूं, जिसको तुलसीदास ने क्या है गजब पॉजिटिविटी के साथ लिखा है, ठीक है, आपके सामने मैं भेज रहा हूं। आप लोग भी इनको देखिए और अपने अंदर उतारिए और मुझसे प्रॉमिस करिए कि आप जेईई और नीट के लिए क्या है बेस्ट करेंगे। यही इतना ही कहने के साथ मैं इसको बंद कर रहा हूं। थैंक यू सो मच।